शहर की रफ्तार हमेशा की तरह तेज थी। भीड़ भाग रही थी, कोई सपनों के पीछे, कोई डर के पीछे। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो खोया हुआ था। वो तुम थे। तुम्हारी मुस्कान से सबको लगता था, वाह कितना खुश है ये। पर केवल तुम जानते थे कि उस मुस्कान के पीछे कितना शोर छुपा है। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन एक अदृश्य बोझ लेकर शुरू होता और खत्म होता। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं हार गया तो? क्या मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं? हर नए दिन के साथ इन सवालों की दीवार और ऊंची होती जाती। हर सुबह तुम फोन उठाते, नोटिफिकेशन चेक, लाइक्स गिनना, दूसरों की चमकती जिंदगी देखना और खुद को छोटा महसूस करना। कोई नई बाइक दिखा देता, कोई नए फोन का घमंड, किसी के रिजल्ट्स, किसी की ट्रिप। तुम्हें लगता, मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। ये सोच तुम्हारे दिल पर चाकू जैसी चलती। तुम्हारे भी सपने हैं, माता पिता को गर्व महसूस करवाना, कुछ बड़ा करना, जिंदगी में नाम कमाना। पर जब कदम बढ़ाने लगते, डर पकड़ लेता। अगर मैं असफल हो गया तो? इसी डर ने तुम्हें रोक कर रखा था, एक ऐसे पिंजरे में जिसकी चाबी तुम्हारे अपने हाथ में थी। एक दिन सब कुछ अपनी सीमा पार कर गया। तुम थक चुके थे, दिखावे से, तुलना से, डर से। तुम बस निकल पड़े, बिना दिशा, बिना मंजिल। चलते चलते शहर का शोर पीछे छूट गया और एक अजीब सी शांति सामने। तुम एक बुद्ध विहार के सामने खड़े थे, जहां हवा भी मानो फुसफुसा रही थी। थोड़ा रुक जाओ, अपने मन को सुनो। अंदर एक भिक्षु शांत बैठे ध्यान कर रहे थे। तुम्हारी आंखों में छुपा दर्द देखकर उन्होंने धीमे से पूछा, क्या बात है बच्चा? जिस दर्द को तुमने सालों छुपाया था, वो अचानक बह निकला। भंते, मैं हमेशा किसी और जैसा बनना चाहता हूँ। दुनिया क्या कहेगी, इसी डर में जीता हूँ। मुझे लगता है मैं किसी लायक ही नहीं। भिक्षु शांत स्वर में बोले, सबसे बड़ी मूर्खता है खुद की तुलना किसी और से करना। तुम फूल हो, मगर खुद को किसी पेड़ से छोटा समझकर खिलने से इनकार कर देते हो। फिर उन्होंने एक गिलास पानी में मिट्टी डालकर जोर से हिलाया। पानी पूरी तरह गंदा हो गया। भिक्षु बोले, ये तुम्हारा मन है। जब तुम इसे लगातार डर और चिंता से हिलाते हो तो सब धुंधला दिखता है। बस रुक जाओ, मिट्टी खुद नीचे बैठ जाएगी, मन साफ हो जाएगा। तुमने पहली बार महसूस किया, दर्द का कारण तुम्हारा मन है, दुनिया नहीं। भिक्षु ने तुम्हें ध्यान की सरल विधि सिखाई। आंखें बंद करो, सांसें महसूस करो, वर्तमान में जियो। कुछ पलों में ही अंदर का तूफान थोड़ा शांत हो गया। भिक्षु बोले, तुम गलत नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। बुद्ध कहते हैं, असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। जहां तुलना खत्म, वहीं से जीवन शुरू। इन शब्दों ने तुम्हारी आत्मा को छू लिया। उस दिन बाद तुमने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। हर सुबह 10 मिनट ध्यान, सोशल मीडिया समय आधा, एक छोटा लक्ष्य हर दिन, खुद से अच्छा व्यवहार, दूसरों की परवाह पर खुद को ना खोना। धीरे धीरे तुमने महसूस किया, तुम्हारा आत्मविश्वास लौट रहा है, डर कम हो रहा है, दिल खुश होने लगा है बिना किसी वजह के। अब तुम्हारी सफलता ये नहीं थी कि कौन कितना वाहवाही करता है। तुमने नई परिभाषा चुनी, आज मैं कल से बेहतर बना या नहीं। हर छोटी जीत पर तुम खुद को शाबाशी देते। अब तुलना किसी से नहीं, सिर्फ कल वाले खुद से। तुम समझ गए, हर इंसान अंदर से लड़ रहा है। इसीलिए तुमने दूसरों को समझना, उनकी मदद करना और उन्हें मुस्कुराने का कारण बनना शुरू कर दिया। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, करुणा सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर का अंधकार अब किसी के जीवन में रोशनी बन रहा है। एक शाम तुम्हें भिक्षु की ये बात याद आई, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोग क्या कहेंगे है, और सबसे महान आजादी अपने मन को जीतना।
तुमने खुद से वादा किया, अब मैं अपने मन का राजा बनूंगा। डर मुझे रोकेगा नहीं, असफलता मुझे सिखाएगी। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। और तभी तुमने खुद को पाया, अंदर गहरे, जहां शांति और शक्ति दोनों हैं। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम में एक चमक है जिसे दुनिया जानने वाली है। तुम खास हो, जैसे हो वैसे। अपने मन को जीत लो, पूरी दुनिया झुक जाएगी। बुद्ध।